दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि स्टडी एंड स्टोरी टेलिंग में। इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन के दौरान जो उत्तराखंड में शासन पद्धति थी उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो कमिश्नरी थी उसमें कमिश्नरों ने किस तरीके से शासन किया, इत्यादि इत्यादि। देखिए, सबसे पहले हम कुमाऊं में जो शासन पद्धति थी उसको जानने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने सारे उपनिवेशों में कैसे राज किया था या फिर किस प्रकार की उनकी शासन प्रणाली थी। जो अंग्रेजों का हेड था यानी कि जो मुखिया था, जो सबसे बड़ा जो राजा भी कह सकते हो, सम्राट कह सकते हो, उसको कहते थे राजराजेश्वर यानी कि नरेश। जैसे प्रिंस चार्ल्स हो गया, एलिजाबेथ होगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो सबसे मुख्य पद था वो था प्रिवी काउंसिल के सदस्यों का, जो कि एक सलाह देने वाली समिति थी, राजा को सलाह देती थी, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो वास्तविक शासन था उस दौर का वो था प्रधानमंत्री और वो मंत्रिमंडल का, क्योंकि इस समय जब कुमाऊं में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ उस समय तक प्रधानमंत्री का शासन वहां आ चुका था, यानी कि लोकतंत्र अच्छे से स्थापित हो चुका था ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता था? वो होता था कॉमन सभा और लॉर्ड सभा से। कॉमन सभा को हम लोकसभा समझ सकते हैं और लॉर्ड सभा को हम राज्यसभा समझ सकते हैं, जैसे कि भारत में होता है। और एक तरीके से हम देखें तो भारत की जो शासन पद्धति है वो भी कॉपी पेस्ट ही है ब्रिटिश शासन पद्धति की। इसके बाद जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट पद है वो है भारत मंत्री। जो मंत्रिमंडल होता था ब्रिटेन में उसमें एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल या कोई भी एक जो सिर्फ एक जो मंत्री का पद होता था वो भारत के लिए होता था, इंडियन मंत्री करके इस टाइप से। वो भारत का प्रधान शासक हम उससे कह सकते थे, क्योंकि उसकी निगरानी में भारत में शासन चलता था। उसके बाद जो भारत के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा जो भारत ने जिनको देखा शासक के तौर पर वो था वॉइस रॉय। यही जो प्रशासन था उसका हेड था, सब कुछ यही चलाता था भारत में। और इसके अंडर भी मंत्रिमंडल आता था जिसमें 8 मंत्री होते थे। उन 8 मंत्री में भी कुछ असेंबली के होते थे और कुछ नरेंद्र मंडल होता था और कुछ काउंसिल स्टेट के होते थे। नरेंद्र मंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जमीनी तौर पर कार्य करता था भारत में। और इस नरेंद्र मंडल के अंदर प्रांतीय लॉर्ड होते थे, यानी कि प्रांतों में जो लॉर्ड होते थे वो होता था सबसे सर्वसर्वा, एक प्रांत का पूरा एक लॉर्ड, यानी कि संयुक्त प्रांत है जैसे उसका एक लॉर्ड। और इस प्रांतीय लॉर्ड के अंदर भी प्रांतीय असेंबली होती थी, मंत्रिमंडल होता था इसका और काउंसिल होती थी। उस मंत्रिमंडल के बाद आता था कमिश्नर, जो कि एक रीजन यानी कि एक प्रांत के अंदर एक बड़े रीजन को एक कमिश्नर संभालता था। जैसे कि कुमाऊं के कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नरी होगी। और इस कमिश्नर के अंदर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्ट्रेट, कलेक्टर और तहसीलदार। अब जब हम कुमाऊं कमिश्नरी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ होता था नायब तहसीलदार, उसके नीचे तहसीलदार के नीचे जिसको पेशकार कहा जाता था कुमाऊं कमिश्नरी में। उसके बाद आता था पटवारी, फिर आता था थोकदार। थोकदार एक इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। थोकदार जो होते थे समुदाय विशेष की जो जाति थी या कोई लोग जो अपने प्रभावशाली क्षेत्र के थे उनको बनाया जाता था। और उसके बाद प्रधान, प्रधान का और नियंत्रण होता है। प्रधान के बाद जनता यानी कि प्रजा वर्ग आम जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर लोग आते थे। अब जो है हम कुमाऊं में जितने कमिश्नर हुए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये कुल मिलाकर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे इतने कमिश्नर कुमाऊं में हुए। सबसे पहले कमिश्नर ई गार्डनर, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे। आपको सीधे लिखना है ई गार्डनर या आपको टिक कर देना है एग्जाम में। अब इनको लेकर भी एक ऐतिहासिक तथ्य ये है कि पूछा जाता है ये भी एग्जाम में कि किस कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नरी में लड़कों को बेचने की प्रथा चलाई यानी कि दास प्रथा चलाई, वो था ई गार्डनर। और आपको एक तथ्य और बता दें कि कुमाऊं कमिश्नरी जो थी आप उसको पूरा एक उत्तराखंड रीजन लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरा उत्तराखंड प्रांत एक तरीके से कुमाऊं कमिश्नरी कह सकते हैं आप। और एक कुमाऊं जो आज का उत्तराखंड है वो पहले जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, टिहरी रियासत और कुमाऊं कमिश्नरी। टिहरी रियासत में राजतंत्र चलता था, आपको पता होगा। और कुमाऊं कमिश्नरी में भी कुमाऊं का पूरा इलाका आता था और गढ़वाल का पूरा इलाका आता था, जिसमें देहरादून और चंडी का इलाका कभी कभी दूसरी कमिश्नरी में चले जाता था, फेरबदल करते रहते थे प्रशासनिक कारणों से। और तराई
का जो इलाका था और काशीपुर का इलाका था, इसको भी कभी मुरादाबाद कमिश्नरी में डाल दिया जाता था, कभी कुमाऊं कमिश्नरी में डाल दिया जाता था। ये पॉइंट मिस हो गया था तभी। अब जो है दूसरे जो कमिश्नर है वो है मिस्टर ट्रेल। मिस्टर ट्रेल को लेकर एक ट्रेल पास भी है, अगर आपने हमारी दर्रे वाली या पास वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है मिस्टर ट्रेल, क्योंकि इन्हीं के समय में जो कुमाऊं रीजन था वो इलाहाबाद निजामत अदालत में आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर आ गया था, आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक जो कुमाऊं रीजन के लोग थे या कुमाऊं कमिश्नरी में जो लोग आते थे, सॉरी कुमाऊं रीजन कह रहा हूँ, यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी के लोग थे वो अपने जो न्याय के या जो भी उनका पारिवारिक विवाद है, जो भी विवाद है, अ, वो जो उसका जो उनको सुलझाते थे, वो या तो आमतौर पे कमिश्नर के पास जाते थे, तहसीलदार के पास जाते थे, तब तक वही फैसला सुना देते थे। फिर ज़्यादा कानूनी पारदर्शिता देने के लिए कुमाऊं रीजन को भी इलाहाबाद उस निजामत के अंदर अंदर आ गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मिस्टर ट्रेल के उसमें कि इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी में गौवध को पूरी तरीके से लीगल कर दिया, मतलब आप गौवध करिए। और यहाँ के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने ये कहा था कि आप या तो गौवध को स्वीकार कीजिए या तो यहाँ से बनारस चले जाइए, दो चीज़ों को आपको डिसाइड करना होगा। तो लोग उस समय तो चुप रहे। उसके बाद जो कमिश्नर हुए वो थे कर्नल गोयन। कर्नल गोयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय में जो मिस्टर ट्रेल के समय चली दास प्रथा थी वो समाप्त हो गई। आंदोलन हुए इनके समय में 1831 में गौवध के खिलाफ यहाँ आंदोलन हुए, और इनके समय में लगभग लगभग गौवध समाप्त हो गया कुमाऊं कमिश्नर के अंदर। इसके बाद जो लेसिंगटन है, इनका उतना ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है। उसके बाद है बेंटन। नैनीताल इन्हीं के टाइम पर बनी थी, और ये एक इनके लिए एक ऐतिहासिक फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस कमिश्नर के टाइम पर नैनीताल शहर का जो है निर्माण हुआ। वो था बेंटन के टाइम पर। और इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट और रामजी के नाम से प्रसिद्ध पूरे कुमाऊं रीजन में, और ये थे मेजर जनरल हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने एक छत्र राज किया कुमाऊं में। इन पर ब्रिटिश शासन का बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हैं दबाव नहीं था, क्योंकि आपने लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा। ये उनके चचेरे भाई थे, स्कॉटिश थे, यानी कि स्कॉटलैंड से थे हेनरी रैमजे। और इनने बहुत सुधार कार्य किए, इसलिए ये बहुत जाने माने गए। और तभी इनको राम जी भी कहा जाता था। यहाँ के लोगों से अच्छे से तरीके से घुल मिल गए थे, पहाड़ी जानते थे। इनके समय में एक ऐतिहासिक फैक्ट ये है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो इन्हीं के समय पर हुआ, सर हेनरी रैमजे के टाइम पर। बाकी जो बाद के कमिश्नर हुए उनका तो इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ऐतिहासिक तथ्य उनके लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनकी। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब है बंदोबस्त या लैंड टैक्स सिस्टम। बंदोबस्त या भूमि कर नीति या सिस्टम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुमाऊं जो कमिश्नरी थी, इससे जो मेन जो कर लगता था लोगों को, भूमि कर ही लगता था। आपको भूमि कर देना पड़ता था, और उसको लेके कुछ टर्मिनोलॉजी बनाएगी, बोलने का तरीका, तो शब्द आते हैं आमतौर पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। शब्द जैसे तलाऊ, वो जमीन जिसमें सिंचाई होती है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि जिस जमीन में सिंचाई होती थी अंग्रेजों के समय में, उसे क्या कहा जाता था। तलाऊ। शेरा किसे कहा जाता था, शीरा किसे कहा जाता था, उपराऊ, चौर, टीट, सार, तोक, टानो किसे कहा जाता था, बाड़ो, कमुन किसे कहा जाता था, मल्ला, तल्ला, वल्ला ये किसे कहा जाता था, ये सब चीजें। गूट किसे कहा जाता था, प्रधान, प्रधान ये पूछा भी गया है। पट्टा प्रधान, पट्टा प्रधानचारी क्या होता था। पट्टा प्रधानचारी यानी कि जो प्रधानों को जो हुक्मनामा मिलता था, वो सब चीजें। सिरतान, रकमे, गौचर, नायबाद इत्यादि, गाड़ गधेरा, नाली, ये सब आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पीछे कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके जो एग्जाम्स में शब्द हैं आप इनको पढ़ सकें, और एग्जाम्स के दौरान आप कहीं पर भी रुके ना। आप देख लीजिए। जमींदार,
जो कि राजपूत किसान होते थे, मरौत, यानी कि लड़ाई में मारे जाने पर खानदान को जो ज़मीन मिलती थी। और एक फैक्ट मेरा मिस हो गया है, वो है मिस्टर ट्रेल को लेके। मिस्टर ट्रेल ने क्या किया था, मिस्टर ट्रेल यानी कि जो दूसरे कमिश्नर थे, उनने ये किया था कि जो राजाओं के समय पर ताम्रपत्र मिलते थे लोगों को, यानी कि ताम्रपत्र आपको पता हो कि कई एक समुदाय विशेष या जाति विशेष को दिया जाता था। उन सब ताम्रपत्र को पत्रों को इन्हें रद्द कर दिया। जैसे लोग जाते थे और इनके पास जाते थे, ये भूमिकर मांगते थे। मिस्टर ट्रेल भूमिकर मांगते थे, यानी कि बंदोबस्त मांगते थे। बंदोबस्त क्या है मतलब, बंदोबस्त मांगते थे तो लोग इनके पास वो ताम्रपत्र ले जाते थे और कहते थे कि हमें तो राजा ने कहा था कि आपको कोई कर नहीं लगेगा ताम्रपत्र को। तो उनने सीधे और दो टूक शब्दों में कहा कि आप उ- उस धातु को पकड़िए और उसकी जो है गगरी बना लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। ये ट्रेल के शब्द थे। बाकी आप इन सब शब्दों को देख लीजिए और इन्हीं को लेकर या कुछ डिटेल में एक अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। कोई इंपॉर्टेंट जो शब्द होंगे उनको आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इन शब्दों का क्या मतलब है। बस अब के लिए इतना ही। बाकी हमसे जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।